नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो। आज की जो वीडियो है ये आयुर्वेद से संबंधित है और इसमें जो है एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा जो कि च्युअन महाराज की है। ठीक है। महर्षि भृगु के पुत्र हुए च्युअन महाराज जो कि बड़े तेजस्वी एवं तपस्वी थे। उन्हें तपस्या करना बड़ा ही पसंद था। वे तपस्या के प्रेमी थे और इसी कारणवश उन्होंने एक बार नर्मदा के तट पर तपस्या शुरू की और जाकर बैठ गए। दीमकों ने उनके शरीर पर बाबी तैयार करती। बाबी होता है कि जब दीमक कहीं जाती है तो एक मट्टी जैसा जो है मट्टी जैसे पदार्थ को इकट्ठा कर देती है उस चीज के ऊपर। तो उनके पूरे शरीर पे, क्योंकि वे तपस्या में बैठे हुए थे, उनके पूरे शरीर पे वो मट्टी जैसा पदार्थ इकट्ठा कर दिया। महाराज अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें कुछ आभास था नहीं कि क्या हुआ है और वे अपने तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते काफी ज्यादा बुढ़े हो गए और वृद्ध अवस्था आ गई। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक राजा थे जिनका नाम था शर्यती। शर्यती वहां से तट पर से गुजर रहे थे। तो वैसे तो शर्यती अपने सैन्य बल के साथ थे, सेना उनके साथ थी, पूरा हथियार से लैस थे और वहां तट पर से गुजरते हुए और महाराज शर्यती के पास संतान के रूप में मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या बड़ी ही रूपवती थी, सुंदर थी एवं दिल को मोहने वाली थी। तो सुकन्या अपनी सहेली के साथ उस नर्मदा तट की सुंदरता को देखकर रुकी एवं वहां पर क्रीड़ा करने लगी। अपने आसपास हो रही हलचलों के कारण महर्षि च्युअन का जो ध्यान था वो टूटा और क्योंकि उनके पूरे शरीर पर जो है बाबी बना चुकी थी दीमक, तो मात्र उनके नेत्र ही थे जो दिख रहे थे। बाकी सब ऐसा था जैसे मानो मट्टी का पहाड़। इतने में जो लड़की थी सुकन्या वो बाबी के काफी करीब आ गई। महाराज च्युअन ने जब लड़की को देखा तो महाराज च्युअन बड़े मंत्रमुग्ध हुए और उस कन्या से प्रेम कर बैठे। महाराज च्युअन बहुत वृद्ध हो गए। उन्होंने सुकन्या को आवाज लगाई जो कि सुकन्या तक नहीं पहुंची क्योंकि उनकी आवाज काफी क्षीण हो चुकी थी वृद्ध अवस्था के कारण। सुकन्या ने अचानक से बाबी को देखा जिसमें दो चीजें टिमटिमा रही थीं। वे और कुछ नहीं महाराज के नेत्र थे और सुकन्या ने लेके कांटा उसमें चुभो दिए। तो जो हमारे महाराज हैं च्युअन महाराज, वे अचानक से बड़े क्रोधित हुए। जैसे ही उनके आंख में कांटा गड़ा वे एकदम खड़े होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि शर्यती तेरी सेना के मलमूत्र रुक जाएं। महाराज की तपस्या के कारण इतनी शक्ति अर्जित कर चुके थे कि शर्यती की सेना का मलमूत्र अवरोध हो गया और जो शर्यती था उसने देखा कि उसके सैनिक जहां खड़े हैं वहीं दर्द से करा रहे हैं, पीड़ित हैं और परेशान हैं। शर्यती इस बात को जानते थे कि यहाँ आसपास कहीं पर च्युअन महाराज तपस्या कर रहे हैं जो कि स्वभाव से बहुत क्रोधी हैं और हमसे जरूर कोई ना कोई उनका अनादर हुआ है जिसके कारणवश ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो बस इसी का निवारण हेतु वो ढूंढने लगे च्युअन महाराज कहाँ हैं। इतने में उनकी भेंट अपनी पुत्री से हुई और पुत्री से जब भेंट हुई तो पुत्री ने सारा वाक्यांश पूरे क्रम अनुसार अपने पिता को कह सुनाया। पिता ने जब पूरी कहानी सुनी तो तुरंत भागे भागे च्युअन महाराज के पास गए और जाकर कहा, प्रभु हम पर प्रसन्न हो, हम पे दया करें, अपना श्राप वापस ले लें, हमारी सेना बहुत पीड़ित है और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करो। च्युअन महाराज क्रोधित तो थे ही किंतु वे उसकी पुत्री पर आसक्त थे और उसकी पुत्री से प्रेम करते थे। तो च्युअन महाराज ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस ले लूंगा किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं तेरी पुत्री से शादी करूंगा। तेरी पुत्री मुझे पति रूप में वरण करे। बेशक महाराज च्युअन वृद्ध अवस्था में थे किंतु प्रेम सदैव तरुण रहता है, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है और इसी कारणवश हमारे च्युअन महाराज सुकन्या के प्रेम में थे और उन्होंने सुकन्या का हाथ मांगा। अब जो राजा था शर्यती के पास कोई और उपाय था नहीं, तो उन्होंने सोचा और उन्हें यकीन था कि मेरी पुत्री अपना बलिदान हमारी सेना के हित में स्वीकार करेगी और उन्होंने अपनी पुत्री को च्युअन महाराज को पत्नी स्वरूप दिया। जिसके बाद महाराज ने जो कुछ वहाँ स्थिति थी उसको प्रसन्न होकर वापस लिया, अपने श्राप को वापस लिया और सभी को, सेना को शांति पड़ी और अपना जो च्युअन महाराज थे वे अपने आश्रम पहुंच गए। उनकी जो पुत्री थी बड़ी ही
सेवा भाव रखती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी, बहुत ही अच्छी थी, व्यवहार से शांत थी। वो अपनी पति की पूरी सेवा कर रही थी। जिस क्षीण आवाज को उसने पहली बार सुना नहीं, आज वो ही क्षीण आवाज उसका संसार थी, उसके कण कण में, उसके रोम रोम में बसी हुई थी। उसी क्षीण आवाज पर वो भागी डोलती थी। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, हमारे अश्विन जो कुमार हैं, अश्विन कुमार आप जानते होंगे, बड़े वैद्य हैं, ठीक है, और ये देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्विन कुमार धरती पर रगुणों को रोग मुक्त करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। इतने में वे महाराज च्वन के आश्रम से होते हुए गुजरे। वहां से सुकन्या स्नान कर कर आश्रम की ओर ही आ रही थी और इतने में उनकी भेंट हुई। इतने में अश्विन कुमारों ने सुकन्या से कहा कि पुत्री, तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारे पिता कौन है? इतने में सुकन्या ने अपना नाम एवं अपने पिता का नाम शर्यती एवं अपने पति का नाम च्वन बताया और कहा कि मैं आश्रम जा रही हूं। सुकन्या की सुंदरता को देखते हुए अश्विन कुमारों ने कहा कि तुम क्या उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हो? इससे अच्छा तुम हम में से किसी एक का वरण करो और हमारे साथ रहो। तुम महाराज च्वन की पत्नी बनकर रह रही हो, जो कि इतने वृद्ध हो चुके हैं कि वे काम भोग से शून्य हैं, और उसके बावजूद भी तुम उनके साथ हो। इससे अच्छा तुम हम दोनों में से किसी एक का वरण करो। सुकन्या बड़ी ही पतिव्रता थी। उसने कहा, महाराज, आप मेरे विषय में गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगी, और आप गलत कह रहे हैं। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्रेम किसी आयु उम्र में बंधा हुआ नहीं है। प्रेम समर्पण मांगता है, जो कि मेरा अपने पति के प्रति है। और इस बात को सुन जो हमारे अश्विन कुमार थे, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तुम एक काम करो, अपने पति को लाओ, हम दोनों उसको पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त कराएंगे, और उसके बाद तुम्हें हम तीनों में से किसी एक का वरण करना होगा। हम च्वन महाराज की वृद्ध अवस्था को हटाकर पुनः यौवन कर अपने ही समान रूप प्रदान करेंगे। जाओ, तुम उन्हें लेकर आओ। सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई, भागी भागी गई च्वन महाराज के पास। च्वन महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे सारी घटना घटी, ये सब हुआ, और महाराज आपको बुलाया गया है। च्वन महाराज जैसे ही घटना को सुनते हैं तो अपनी यौवन अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्साहित हो उठते हैं और तुरंत अश्विन कुमारों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि च्वन महाराज अश्विन कुमारों द्वारा किए गए बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चिकित्साओं से अछूते नहीं थे। उनको भी वे सभी किस्से कहानियां पता थी, जो कि अश्विन कुमारों के बारे में प्रख्यात थी। बस वहां पहुंचते ही अश्विन कुमारों ने च्वन महाराज को पानी में उतारा और करीबन 1 मुहूर्त तक स्वयं भी पानी में उतरकर उनकी चिकित्सा करी। और जब वे पानी से बाहर निकले तो तीनों ही एक समान रूप धारण किए हुए थे, तीनों ही यौवन अवस्था में थे। हालांकि अश्विन कुमार तो दोनों यौवन ही थे, किंतु हमारे जो च्वन महाराज हैं वे पुनः अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, जो कि रूप में स्वयं अश्विन कुमारों के जैसे ही थे। अब सुकन्या के समक्ष चुनौती थी कि पहचानो और अपने पति का वरण करो। जिसका वरण करोगी वो तुम्हारा पति कहलाएगा। अब वे बड़ी ठगी सी रह गईं और वे अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सोचने लगी कि ये क्या हो गया। और ऐसे वक्त में उनके प्रतिव्रता धर्म ने उनका साथ दिया और उन्होंने अपने पति को पहचान लिया। पहचानने के उपरांत हमारे च्वन महाराज ने अश्विन कुमारों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, तुमने मुझे एहसान तले दाव दिया है, और ये एहसान तब तक नहीं उतरेगा जब तक मैं तुम्हें यज्ञ में इंद्र के समान ही सोम रस का भोगी ना बना दूं, जब तक मैं तुम्हें सोम रस अर्पित ना कर दूं। यह सुनकर अश्विन कुमार प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। किसी वृद्ध का वापस पुनः यौवनता को प्राप्त करना, यौवन अवस्था को प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात थी, और नामात्र यौवन अवस्था को प्राप्त करना अपितु जिनका रूप, जिनकी सुंदरता सभी लोगों में प्रख्यात थी, उन अश्विन कुमारों के समान रूप को धारण करना, ये बात इतनी बड़ी थी कि हवा की तरह फैल गई और शर्यती महाराज के पास भी पहुंची। जब उन्हें पता चला कि हमारे च्वन महाराज
पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं अश्विन कुमारों के कारण, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो उन्होंने जग जीत लिया हो। जब उनकी माता को पता चला तो उनकी माँ प्रेमवश रो पड़ी और रोने के बाद उनके मन में इच्छा उठी कि हम पुनः अपनी पुत्री के पास जाएंगे, हम च्युअन महाराज के आश्रम जाएंगे। तुरंत अपनी सेना को साथ ले, अपनी पत्नी को साथ ले शर्यती महाराज च्युअन महाराज के पास पहुंच गए। च्युअन महाराज के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और च्युअन महाराज ने भी राजा शर्यती एवं उनकी रानी का आदर सत्कार किया, बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार किया एवं उनको बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि महाराज शर्यती, मैं आपके हाथों से यज्ञ करवाऊंगा, आप तैयार रहें। यह सुन महाराज शर्यती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या है, और उन्होंने तुरंत ही उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और समय पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब भैया समय पर जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, बस जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, महाराज च्युअन ने सोमरस लिया और अश्विन कुमारों को भेंट करने हेतु जैसे ही अग्नि में डालने को किया, वहीं समक्ष मौजूद इंद्र महाराज ने कहा कि च्युअन महाराज आप गलत कर रहे हैं। महाराज इंद्र ने च्युअन महाराज से कहा कि महाराज, अश्विन कुमार अपनी वैधव्रति के कारण सोमरस पान करने योग्य नहीं है और आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। किंतु च्युअन महाराज ने कहा कि महाराज आप एक बात बताइए, अश्विन कुमारों के कारण मैं पुनः अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त किया हूं, आखिर वे क्यों सोमरस पान करने के अधिकारी नहीं है? इंद्र महाराज ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि जो अश्विन कुमार हैं ये अलग अलग वेश धरकर रगुणों का इलाज करते फिरते हैं, मृत्युलोक में घूमते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति सोमरस पान करने का अधिकारी है? इतने में महाराज च्युअन ने कहा बिल्कुल है, और महाराज इंद्र की इच्छा की अवहेलना करते हुए महाराज च्युअन ने सोमरस उठाया और जैसे ही अग्नि में डालने को हुए, इतने में इंद्र ने भी क्रोधवश अपना वज्र उठा लिया और कहा यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूंगा। यह सुन च्युअन महाराज प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा बिल्कुल। और च्युअन महाराज जिस तपस्या को करके आए थे वो कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। वे सिर्फ उस तपस्या को यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे थे, अभी तो उनको शक्तियों का भोग हुआ था। और तुरंत उन्होंने मंत्र से इंद्र की भुजाओं को स्तंभित कर दिया, जिसके कारण उसकी भुजाएं हिल सकने में असमर्थ थीं, और सोमरस को उन्होंने अग्नि को भेंट किया, अश्विन कुमारों को सोमरस का पान करवाया। और उसके उपरांत उन्होंने इंद्र पर क्रोध होते हुए कहा कि मैं तुम्हें अभी तुम्हारे अहंकार से मुक्त किए देता हूं। और जैसे ही इंद्र के ऊपर प्रहार करने को हुई, इंद्र ने माफी मांगी कि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी आपको ठेस पहुंचाने की कतई इच्छा नहीं थी और मुझसे भूल हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। महाराज मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें, मुझे माफ करें, मेरी भूल को मैं स्वीकारता हूं, आप मुझे माफ करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे श्राप से मुक्त करें। उसके बाद इंद्र ने कहा कि यदि आज मैं ऐसा ना करता तो च्युअन मुनि ने जिस तपस्या को किया और उसके उपरांत जिन वरदानों को प्राप्त किया उसको ये संसार कैसे जानता। आज इस किस्से में यह कहानी भी जुड़ गई कि च्युअन महाराज ने स्वयं इंद्र की भुजाओं को स्तंभित कर अपने कार्य को संपन्न किया, जो कि सदैव याद रखी जाएगी और आपकी शक्ति का बोध कराएगी। और महाराज मेरी इसके ऊपर कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा कह के इंद्र ने माफी मांगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ करें, मुझे मुक्त करें। इतना सुन के महाराज च्युअन ने सोचा और उसके बाद इंद्र को माफ किया, मुक्त किया और जाने को कहा। क्योंकि ये कहानी मैंने पहले भी सुन रखी थी और इस कहानी को लगातार मैं 2 किताबों में पढ़ चुका था, तो इस वजह से मुझे लगा कि हाँ, मुझे यह कहानी सभी के समक्ष भी लेके जानी चाहिए और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।